एक गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था जिसके 3 बेटे और एक बेटी थी। उसकी बेटी सबसे छोटी थी, इसलिए उसका पालन पोषण बड़े लाड प्यार से हुआ और उसके इस अधिक लाड प्यार ने उसे काफी बिगाड़ दिया। वह इतनी शरारती थी कि जब भी कोई सुंदर युवक दिखता तो वह अपने माता पिता से जिद करने लगती कि उसकी शादी उसी से कर दी जाए। इसके चलते उसके माता पिता अक्सर बहाने बनाकर उसे उसके चाहने वालों से दूर रखते। इस तरह कुछ वर्ष बीत गए और जैसे ही वह लड़की लगभग जवान हो गई तो उसके माता पिता को उसकी चिंता होने लगी। अब उन्हें डर था कि यदि उन्होंने जल्द ही उसकी शादी नहीं की तो समाज में बदनामी झेलनी पड़ेगी। इसलिए वे उसे एक योग्य वर दिलाने की दिशा में गंभीरता से सोचने लगे। उसी गांव के पास एक भयंकर बाघ रहता था जो जादू की कला में निपुण था और अलग अलग रूप धरने की शक्ति रखता था। यह बाघ ब्राह्मणों के भोजन का बहुत शौकीन था, इसलिए वह अक्सर भूखे वृद्ध ब्राह्मण के रूप में मंदिरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाता और उनके हिस्से का भोजन खा लेता। इस बाघ की एक और इच्छा थी कि यदि संभव हो तो वह किसी ब्राह्मण कन्या को अपने साथ जंगल में ले जाकर अपने तरीके से जीवन बिताए और उससे भोजन बनवाए। एक दिन जब वह ब्राह्मण के वेश में भोजन कर रहा था तो उसने एक ब्राह्मण लड़की के बारे में चर्चा सुनी जो हमेशा सुंदर ब्राह्मण युवकों के प्रति आकर्षित होती थी। इस पर बाघ ने सोचा, आज मेरी आंखों के सामने जो चेहरा आया है उसका शुक्रिया। अब मैं एक ब्राह्मण युवक का रूप धरूंगा और जितना आकर्षक हो सकता है उतना दिखने की कोशिश करूंगा ताकि उस लड़की का दिल जीत सकूं। अगले ही दिन सुबह बाघ एक महान शास्त्री का रूप धरकर गांव की पवित्र नदी के घाट पर बैठ गया। उसने अपने शरीर पर पवित्र भस्म का छिड़काव किया, जिसके बाद रामायण खोली और उसका पाठ शुरू कर दिया। कुछ महिलाएं आपस में बातें करने लगी कि नई शास्त्री की वाणी कितनी मधुर है, चलो हम उसे सुनने चलते हैं, और जाकर उसके सामने बैठ गईं ताकि वह उसके मुंह से रामायण का पाठ सुन सके। जिस लड़की के लिए बाघ ने यह रूप धरा था वह भी नदी पर स्नान करने के लिए आई और जैसे ही उसने नए शास्त्री को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। उसने तुरंत अपनी बूढ़ी माँ से अनुरोध किया कि वह उसके पिता से जाकर इस नए शास्त्री के बारे में बात करे ताकि वह अपने नए प्रेमी को खोने से बच सके। बूढ़ी औरत भी अपनी बेटी के इस भावी वर को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और वह सीधे अपने पति के पास दौड़ी और जैसे ही वे नए शास्त्री के बारे में सुने तो वे तुरंत उनके दर्शन के लिए पहुँचे। जो जैसे ही इस नए शास्त्री के दर्शन करने पहुंचा उसने महान भगवान महेश्वर की स्तुति में अपने हाथ ऊपर उठा दिए। शास्त्री को अब उसके साथ भोजन करने का निमंत्रण मिला और चूंकि वह लड़की से विवाह करने के इरादे से ही आया था उसने सहर्ष सहमति जताई। शास्त्री के सम्मान में एक भव्य भोज का आयोजन किया गया और उसके माता पिता ने उससे उसके परिवार और पृष्ठभूमि के बारे में पूछना शुरू किया। चालाक बाघ ने जवाब दिया कि उसका जन्म जंगल के पार एक छोटे से गांव में हुआ था। यह सुनकर ब्राह्मण को आगे की पूछताछ करने का समय नहीं मिला और चूंकि युवक बहुत सुंदर और शिक्षित दिखता था उसने अगले ही दिन अपनी बेटी का विवाह उसी से कर दिया और 1 महीने तक इस विवाह की दावतें चलती रही जिसमें दूल्हे ने अपने नए रिश्तेदारों को हर तरह से संतुष्ट किया और वे उसे हर समय एक मनुष्य ही मानते रहे। उसने ब्राह्मणों के भोजन का भरपूर लुत्फ उठाया और जो कुछ भी उसे परोसा गया वह बड़े ही आनंद से उसे खाता रहा। जब पहला महीना बीत गया तो बाघ दूल्हे को अपने शिकार की याद सताने लगी और उसने जंगल में वापस लौटने की इच्छा प्रकट की। 1-2 दिन के लिए तो खाना बदल लेना ठीक था, लेकिन 1 महीने तक अपने पसंदीदा भोजन से दूर रहना उसके लिए मुश्किल हो गया। इसलिए एक दिन उसने अपने ससुर से कहा, मुझे अपने वृद्ध माता पिता के पास वापस जाना होगा क्योंकि मेरी अनुपस्थिति से वे दुखी होंगे, लेकिन मुझे अपनी पत्नी को अपने गांव ले जाने के लिए यहाँ फिर से आने का दोहरा खर्चा क्यों उठाना पड़े। यदि आप मुझे उसकी विदाई कर दें तो मैं उसे अपने साथ ले जाकर उसकी सास के पास छोड़ दूंगा और उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। वृद्ध ब्राह्मण ने दामाद की इस बात पर सहमति जताई।
और कहा, मेरे प्रिय दामाद, तुम उसके पति हो और वह अब तुम्हारी है, इसलिए हम उसे तुम्हारे साथ भेजते हैं और हमें तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम उसका ख्याल रखोगे। लड़की की माँ विदाई के विचार से भावुक होकर रो पड़ी, लेकिन फिर भी यात्रा के लिए अगले दिन की तैयारी कर दी गई। बूढ़ी महिला ने पूरा दिन अपनी बेटी के लिए केक और मिठाइयाँ बनाने में लगाई और यात्रा के समय उसने उसे बुरी आत्माओं से बचने के लिए उसकी गठरी में और उसके सिर पर कुछ नीम के पत्ते रख दिए। बेटी के रिश्तेदारों ने दामाद से आग्रह किया कि वह उसके आराम का ख्याल रखें। दूल्हे ने उनके इस अनुरोध पर सहमति जताई और फिर बाघ लड़की को लेकर वहां से निकल दिया। लड़की और बाघ रूपी दूल्हा कुछ समय तक अपनी यात्रा पर चलते रहे और बातचीत करते रहे, जब तक कि लड़की ने रास्ते में एक सुंदर तालाब नहीं देखा जिसके चारों ओर पंछियों की मधुर वाणी गूंज रही थी। उसने अपने पति से कहा, कृपया मेरे साथ पानी के किनारे चलें और कुछ केक और मिठाई का आनंद लें। बाघ ने उत्तर दिया, चुप रहो वरना तुम्हें अपना असली रूप दिखा दूंगा। यह सुनकर वह डर गई और चुपचाप अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ देर बाद उसे एक और तालाब दिखाई दिया और उसने फिर वही अनुरोध किया, लेकिन इस बार भी पति ने उसी कड़वे स्वर में उत्तर दिया। अब वह काफी थक चुकी थी और पति का यह रुख उसे बिल्कुल नहीं भा रहा था। जंगल में आते ही उसने महसूस किया कि उसके पति का स्वर कुछ अधिक कठोर और भयानक हो गया है। उसने साहस जुटाकर कहा, अब तो मुझे अपना असली रूप दिखाओ। बस इतना कहते ही उसका पति अपने इंसानी रूप से एकदम बदल गया। उसके सामने 4 पैर, धारीदार खाल, लंबी पूंछ और बाघ का चेहरा दिखाई दिया। लड़की की भय की सीमा नहीं रही। वह कांप उठी क्योंकि उसके सामने एक बाघ खड़ा था, कोई आदमी नहीं। डर के मारे उसका कलेजा कांप गया और बाघ ने मानव स्वर में कहा, अब से जान लो कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ और असल में मैं एक बाघ हूँ, वही बाघ जो अब तुमसे बात कर रहा है। यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरे सभी बातों को मानना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ और तुम्हें जवाब भी दे सकता हूँ। कुछ ही समय में हम मेरे घर पहुँचने वाले हैं, जहाँ तुम मेरी पत्नी के रूप में रहोगी। मेरे घर के सामने तुम्हें आधा दर्जन टब नजर आएगा, जिन्हें तुम्हें रोजाना किसी न किसी खाने की सामग्री से भरना होगा और तुम्हें जो भी सामग्री चाहिए मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगा। यह कहकर बाघ धीरे धीरे उसे अपने घर की ओर ले गया। लड़की की दुर्दशा का वर्णन करना कल्पना से भी परे था, क्योंकि यदि उसने किसी भी तरह का विरोध किया होता तो शायद शेर उसकी जान ले लिया होता। इसलिए वह पूरे रास्ते रोते हुए अपने नए पति के घर पहुंची। उसे वहां छोड़कर बाघ बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद कई कद्दू और कुछ मांस लेकर लौटा। फिर लड़की ने जल्दी से इनसे एक सब्जी तैयार की और उसे अपने पति को परोस दिया। इसके बाद वह बाहर गया और शाम को कुछ अन्य सब्जियां और मांस लेकर लौटा और उसे एक आदेश दिया, हर सुबह मैं भोजन और शिकार की तलाश में जाऊंगा और जो कुछ भी मैं अपने साथ लेकर आऊंगा उसे घर में छोड़ जाऊंगा। तुम्हें उसे मेरे लिए पकाकर तैयार रखना होगा। अगली सुबह जैसे ही बाघ बाहर निकला, लड़की ने घर में बची हुई सारी सब्जियों को पकाया और सभी बर्तनों को भोजन से भर दिया। फिर कुछ देर बाद बाघ वापस आया और तेज से गुर्राते हुए बोला, अपने जंगल में मुझे किसी आदमी की गंध आ रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने डर के मारे खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। बाघ ने पहले अपनी भूख मिटाई, फिर दरवाजा खोलने के लिए कहा। फिर लड़की ने डरते हुए दरवाजा खोला और फिर दोनों कुछ देर तक एक साथ बातचीत करते रहे। इसके बाद बाघ ने थोड़ी देर आराम किया और फिर से शिकार पर निकल गया। इस प्रकार कई दिन इसी तरह बीत गए। कुछ समय बाद बाघ की ब्राह्मण पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो खुद भी एक बाघ ही निकला। एक दिन बाघ के जंगल में जाने के बाद वह घर में अकेली बैठी अपने दुर्भाग्य पर रो रही थी। तभी एक कौवा वहां आकर बिखरे हुए चावलों पर चोंच मारने लगा। उसने जब लड़की को रोते हुए देखा तो वह भी आंसू बहाने लगा। लड़की ने उससे पूछा, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? कौवे ने तुरंत उत्तर दिया,
हाँ, फिर वह एक ताड़ का पत्ता लाई और उस पर लोहे की कील से लकड़ी में अपने सारे दुखों को लिख दिया। साथ ही अपने भाइयों से अनुरोध किया कि वे आकर उसे इस बर्बादी से मुक्ति दिलाए। उसने उस ताड़ के पत्ते को कौवे के गले में बांध दिया। कौवे ने लड़की के मन की बात को समझा और तुरंत उड़कर उसके गांव पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह सीधे उसके एक भाई के सामने बैठ गया और जब उसके भाई ने कौवे के गले में एक संदेशा देखा तो उसने उस पत्ते को खोला, फिर उसमें लिखी बातों को पढ़ा और अपने अन्य भाइयों को इसके बारे में भी बताया। फिर तीनों भाइयों ने जंगल की ओर चलना शुरू कर दिया और रास्ते में अपनी माँ से कुछ खाने के लिए मांगा। उनकी माँ के पास तीनों के लिए पर्याप्त चावल नहीं थे, इसलिए उसने मिट्टी का एक बड़ा गोला बनाया और उसके चारों ओर थोड़ा सा चावल चिपका दिया ताकि वह चावल के गोले जैसा दिखे। उन्होंने अपने बेटों को यह दिया और जंगल की ओर जाने को कहा। वे कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि उन्हें एक गधा दिखाई दिया। सबसे छोटा भाई, जो कि स्वभाव से बहुत चंचल था, गधे को अपने साथ ले जाना चाहा। तब दोनों बड़े भाइयों ने इस पर कुछ समय तक आपत्ति जताई, लेकिन बाद में उन्होंने उसे अपनी मर्जी से गधे को ले जाने दिया। आगे जाकर उन्हें एक चींटी दिखाई दी, जिसे दूसरे भाई ने अपने साथ ले लिया। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें एक बड़ा ताड़ के पेड़ का डाल दिखाई पड़ा, जिसे बड़े भाई ने बाघ को दूर रखने के लिए अपने साथ रख लिया। सूरज अब डूबने वाला था और तीनों भाइयों को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वे एक तालाब के पास बैठ गए और चावल की गेंद से भरा गड्ढा खोला। जब उन्होंने उसे खोला तो बहुत निराश हो गए, क्योंकि वह पूरी तरह से मिट्टी का था। लेकिन भूख के कारण उन्होंने तालाब का पानी पिया और अपनी यात्रा जारी रखी। थोड़ी दूर चलने के बाद वे पास के एक गांव में पहुंचे, जहां एक धोबी का एक बड़ा लोहे का टप रखा हुआ था। गधे, चींटी और ताड़ के पेड़ के अलावा उन्होंने इसे भी अपने साथ ले लिया। कौवे द्वारा भेजे गए पत्र में उनकी बहन द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हुए वे आगे बढ़ते गए और चलते चलते वे बाघ के घर तक पहुंच गए। अपनी बहन को फिर से देखकर सभी भाई बहुत खुश हुए और बहन ने भी उन्हें देखकर खुशी से दौड़कर उनका स्वागत किया और कहा, मेरे प्यारे भाइयों, मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम सब आखिरकार मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाने के लिए आए हो, परंतु बाघ के घर आने का समय होने वाला है, इसलिए तुम सब जल्दी से अटारी में छिप जाओ और उसके चले जाने का इंतजार करो। यह कहते हुए उसने अपने भाइयों को अटारी में चढ़ने में मदद की। फिर थोड़ी देर में बाघ वहां आ पहुंचा और उसने तुरंत ही अजीब सी गंध से मनुष्यों की उपस्थिति को महसूस कर लिया। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या कोई उनके घर पर आया था। उसने जवाब दिया, नहीं। लेकिन जब उसके भाई, जो अटारी में अपने रास्ते से लाए हुए गधे, चींटी इत्यादि के साथ बैठे थे, उन लोगों ने बाघ को अपनी बहन के साथ बात करते देखा तो वे बुरी तरह से डर गए। वे इतना डर गए कि सबसे छोटा भाई डर के मारे कांपने लगा और वे सभी फर्श पर गिर पड़े। बाघ ने भयभीत होकर अपनी पत्नी से पूछा, यह सब क्या है? उसने कहा, कुछ नहीं, बस मेरे भाई मुझसे मिलने आए हैं। वे 3 घंटे पहले यहाँ पहुँचे थे और वो तुमसे भी मिलना चाहते हैं। जैसे ही तुम अपना भोजन समाप्त करोगे तुम उनसे मिल लेना। बाघ ने मन ही मन में सोचा, तुम्हारे भाई इतने कायर कैसे हो सकते हैं? फिर बाघ ने उनसे बात करने को कहा। इस पर सबसे छोटे भाई ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चींटी को गधे के कान में डाला और जैसे ही चींटी ने उसे काटा वह बहुत ही भयानक तरीके से चिल्लाने लगा। तब बाघ ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हारे भाइयों की आवाज इतनी कर्कश कैसे है? फिर बाघ ने उनसे अपने पैर दिखाने को कहा। ऐसे मौके पर बाघ की मूर्खता को देखकर सबसे बड़े भाई ने ताड़ के पेड़ की डाल को फैला दिया। बाघ ने कहा, मेरे पिता की कसम, मैंने ऐसा पैर पहले कभी नहीं देखा। और फिर उसने भाइयों से उनके पेट दिखाने को कहा। दूसरे भाई ने इस बार टप दिखाया, जिसे देखकर बाघ कांप उठा और बोला, इतनी कर्कश आवाज, इतना मोटा पैर और इतना विशाल पेट, सच में मैंने ऐसे लोगों के बारे में पहले कभी नहीं सुना। वह डर के मारे वहां से भाग गया। अब अंधेरा हो चुका था और भाई बाघ के आतंक का फायदा उठाने की इच्छा से अपनी बहन के साथ तुरंत घर लौटने की तैयारी में जुट गए। उन्होंने वहाँ जो थोड़ा बहुत खाना था उसे खा लिया
और अपनी बहन से तुरंत वहाँ से चलने की बात की। सौभाग्य से उसका बाघ बच्चा सो रहा था, इसलिए उन लोगों ने उसे 2 टुकड़े में फाड़ दिया और उन्हें चूल्हे पर लटका दिया। जैसे ही उसने बाघ के बच्चे के टुकड़े को पकाने के लिए चूल्हे पर रखा तो वे भुनने लगे और उनसे तेल टपकने लगा, जिससे आग सिसकने और फटने की आवाज करने लगी। फिर वे सभी घर के अंदर से मुख्य दरवाजे की कुंडी लगा दिए और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। आधी रात के करीब जब बाघ वापस आया तो उसने दरवाजा बंद पाया और आग की सिसकने की आवाज सुनी, जिसे उसने पकवान पकने की आवाज समझा। उसने अपने मन में कहा, अच्छा मैं समझ गया, तुम कितनी चालाक हो। तुमने दरवाजा बंद कर लिया है और अपने भाइयों के लिए स्वादिष्ट भोजन बना रही हो। चलो देखते हैं कि तुम्हारे स्वादिष्ट भोजन कैसे चखें। यह सोचकर वह पिछले दरवाजे से घर में दाखिल हुआ और वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसका बच्चा टुकड़ों में बटा हुआ भुन रहा था। उसकी ब्राह्मणी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी और घर का सारा सामान गायब था। दरअसल उसकी पत्नी जाते वक्त जितना सामान उठा सकती थी सबको साथ ले गई थी। अब बाघ को अपनी पत्नी की धोखेबाजी का एहसास हुआ और वह अपने बेटे की मौत से दुखी हो गया। उसने अपने पत्नी से बदला लेने का मन बनाया और सोचा कि वह उसे वापस जंगल लाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन उसे वापस कैसे लाया जाए? उसने फिर से एक युवा दूल्हे का रूप धारण किया। हालांकि अब उसकी शादी को कई साल बीत चुके थे और अगली सुबह वह अपने ससुराल के लिए निकल पड़ा। जब बाघ ब्राह्मण ससुराल के घर पहुंचा तो बुजुर्गों ने भी उनका स्वागत किया। जवान लोग भी दौड़ धूप कर उसे बढ़िया भोजन खिलाने की तैयारी करने लगे। बाघ उनकी मेहमान नवाजी से बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके साले और पत्नी ने दूर से ही उसकी चालाकी भांप ली और उसे मारने की योजना बनाई। घर के पीछे एक पुराना कुआं था और सबसे बड़े साले ने उस कुएं के मुंह पर पतली लकड़ियां रख कर एक चटाई बिछा दी। फिर उन्होंने बाघ से आग्रह किया कि वह खाने से पहले तेल मालिश करवा ले। उन्होंने बाघ को उस चटाई पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही वह बैठा, पतली लकड़ियां उसका वजन सहन नहीं कर पाईं और वह जोर से कुएं में गिर पड़ा। तुरंत ही कुएं को पत्थरों और मलबे से भर दिया गया और इस तरह उस चालाक बाघ का अंत हो गया। ब्राह्मणी लड़की ने इस बात की याद में कि उसने एक बाघ से शादी की थी, कुएं के ऊपर एक स्तंभ बनवाया और उसके ऊपर तुलसी का पौधा लगा दिया। अपने जीवन के अंत तक वह हर सुबह शाम उस स्तंभ को पवित्र गोबर से लीपती और तुलसी को पानी देती रहती। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल द बुद्धा बे को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।